परमात्मा को प्रणाम करते हुए और साक्षात विराजमान मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हुए हमने कल कृष्ण का जन्मदिन मनाया। भाद्र शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ और मां भगवती का प्रागट्य कल हमने मनाया। देवों ने सबने मिल करके महिषासुर के वध के लिए सोचा, क्योंकि महिषासुर को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि वो किसी स्त्री के हाथ से ही मरेगा। महिषासुर का वध कोई देव दानव अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, कोई स्त्री के हाथ से ही उसका उद्धार होगा। ये वरदान था महिषासुर को ब्रह्मा की तरफ से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और देवों ने ये वरदान के चलते बहुत ही तकलीफ झेल ली। तब जाकर के सभी देवों ने एक सभा बुलाई और सभा में तय हुआ कि हम सभी देवों के तेज से मिलाकर के एक देवी को प्रकट किया जाए कि जिनके द्वारा ही महिषासुर का वध किया जाए। महिषासुर कौन है? रंभ का बेटा। रंभ भी दनु का बेटा और महाबलशाली। महिषासुर के साथ में एक और दैत्य अग्नि से पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था, जन्मा था, और वो था कौन? रक्तबीज। रक्तबीज इतना महाबलशाली कि उसे कोई मारने के लायक ताकत वाला नहीं था। इतना बलशाली रक्तबीज कि अगर उसकी रुधिर की, उसके खून की एक बूंद अगर जमीन पर, पृथ्वी पर, धरा पर गिर जाए तो उसकी एक बूंद से हजारों दैत्य उसके जैसे ही आयुध वाले उत्पन्न होते थे और उत्पन्न होते ही, जन्म लेते ही तुरंत ही वो युद्ध करना शुरू कर देते थे। तो महाराज सब देवों ने मिलकर के तेज अपना अपना निकाल के एक जगह पे तेज पुंज एक बड़ा स्थिर हुआ और आकाश में एक बड़ा ही तेज पुंज जब दिखाई देने लगा तो सभी देवों ने मिलकर के उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो वो तेज से एक देवी की आकृति दिखाई दी, जिस देवी ने लाल वस्त्र पहने हुए थे, लाल चोला। मां का श्रृंगार क्या है? लाल चोला, लाल चूड़ी, लाल टीका, और मां ने लाल चंदन से अपने शरीर पे लेप किया हुआ था। 18 साल की सुंदरी जैसा मां भगवती का रूप इतना दिव्य। सभी देवों की आंखें चकाचौंध रह गई। उनको देखने के बाद उनके मन में अति भाव हो गया। सब देवों ने प्रणाम किया और अपनी अपनी तरफ से सभी देवों ने अपने आयुध महारानी भगवती भुवनेश्वरी को प्रदान किए। मां ने हजारों हाथों से आयुधों को ग्रहण किया। अब जब मां ने आयुध ग्रहण किए तब देवों ने बताया, मां ने पूछा, मां ने पूछा कि बोलिए हमें किस कारण उत्पन्न किया गया है? क्या बात है? कोई कार्य है क्या? सिद्ध करना है कोई कार्य क्या? तो देवों ने मिलकर के बात बताई कि मां, महिषासुर नामक एक दैत्य है और वो देवों को अति दुखित करके बैठा है। महिषासुर ने देव को अति दुख दिया है और उसके कारण देव छुपते हुए जी रहे हैं।
देवों ने स्वर्ग छोड़ दिया है।